श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है महाभारत उत्तर कथा पर आधारित भावनात्मक कथा बानासुर का पुत्री उषा का स्वयंवर की कहानी। जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 119 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 118 तक की कहानी को जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का एक महान और बलशाली राजा था बानासुर। वह भगवान शिव का महान भक्त था। वर्षों तक कठोर तप करता रहा। सर्दी, गर्मी, वर्षा और तपते सूरज के नीचे बिना अन्न जल के वह तप करता रहा। उसकी एक ही इच्छा थी, अजेय बनना, अपराजित रहना। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बानासुर ने शीश झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक मेरे महल पर विजय ध्वज फहराता रहेगा, कोई भी मुझे पराजित न कर सके। शिव मुस्कराए, बोले, तथास्तु। साथ ही माता पार्वती, जो उस समय वहां थी, उन्होंने बानासुर से पूछा, वरदान तो तुम्हें मिल गया, पर कोई और इच्छा? बानासुर ने सिर झुकाकर कहा, हे माता, मेरी कन्या उषा बहुत धर्मपरायण है। मैं चाहता हूँ कि उसे भी योग्य पति मिले। यदि आप कृपा करें तो उसे उसके योग्य पति का योग भी प्राप्त हो जाए। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, तेरी पुत्री उषा को वो पति प्राप्त होगा जो धर्म, पराक्रम और दिव्यता में अद्वितीय होगा। समय आने पर वह स्वयं दर्शन देगा। लौटते समय की प्रसन्नता और घर की चिंता। बानासुर वरदान पाकर जब शोणितपुर लौटा तो राज्य में आनंद छा गया। विजय ध्वज हवा में लहराया, नगाड़े बजे, प्रजा ने फूल बरसाए। किंतु महल के भीतर एक कोना ऐसा भी था जहां चिंता थी। वहां उसकी पत्नी बैठी थी, चिंतामग्न, शांत। बानासुर ने उसे वरदान की बात बताते हुए कहा, अब देखो प्रिय, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। युद्ध का आनंद लूंगा। मेरा पराक्रम अब अमर हो जाएगा। पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, आपने शक्ति मांगी, पर उसके साथ विवेक नहीं मांगा। अपराजय बन जाना हमेशा अच्छा नहीं होता। युद्ध की लालसा अंततः विनाश की ओर ले जाती है। बानासुर ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उषा की प्रसन्नता और आध्यात्मिक विश्वास। उषा, बानासुर की कन्या, उस समय युवावस्था में थी। रूप में, व्यवहार में, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि माता पार्वती ने उसे योग्य वर का आशीर्वाद दिया है, तो वह हर्षित हो उठी। वह सोचने लगी, अब मैं एक ऐसे जीवन साथी की प्रतीक्षा कर सकती हूँ जो मेरे आदर्शों और धर्म के अनुरूप होगा। मैं अपने हृदय की इच्छा से विवाह करूंगी, न कि केवल राजनीति के कारण। उषा की आस्था गहरी थी और वह प्रतिदिन पार्वती की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती, मातेश्वरी, आप ही मेरे लिए उचित समय लाओ। मैं अधर्मियों के बीच अपना जीवन नहीं बांटना चाहती। बानासुर का सपना और चिंता। वरदान मिलने के कुछ ही दिन बाद बानासुर को एक विचित्र स्वप्न आता है। उसने देखा, उसका विजय ध्वज अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तोड़ दिया गया है। आकाश में अंधकार छा गया है। एक दिव्य योद्धा वहां खड़ा है जिसकी आंखों में तेज और शांति दोनों हैं। स्वप्न टूटता है। बानासुर चौंक उठता है। वह सोचता है, क्या यह महादेव का कोई संकेत है? क्या कोई ऐसा आएगा जो मुझे पराजित करेगा? यह विचार उसके मन में घर कर जाता है। वह बेचैन रहने लगता है। युद्ध की चाह और इस स्वप्न की व्याख्या उसे उलझन में डाल देती है। विजय ध्वज को लेकर योजना। फिर एक दिन बानासुर को एक योजना सूझती है, क्यों न मैं अपने विजय ध्वज की परीक्षा करूं, और जो वीर इसे गिरा सके वही मेरी पुत्री का वरण करे। ऐसा करने से मुझे भी पराक्रमी दामाद मिलेगा और मेरा स्वप्न भी सिद्ध होगा या टूट जाएगा। उसने आदेश दिया, स्वयंवर की घोषणा करो। जो मेरा विजय ध्वज गिराएगा वही उषा का पति बनेगा। स्वयंवर की तैयारी और अदृश्य शक्ति का खेल। चारों दिशाओं में घोषणाएं भेजी गईं। राजाओं, युवराजों, वीरों को आमंत्रण मिला। सभी को 3 बातें लुभा रही थीं।
1. विजय ध्वज को गिराने का गौरव। 2. अपराजय बानासुर को चुनौती देने का अवसर। 3. रूपवती उषा से विवाह। राजा आए, सेनाएं आई, महल सजा, स्वयंवर का दिन आया। एक के बाद एक राजा आगे बढ़े, पर उषा की आंखों में उनमें से किसी के लिए भी आकर्षण नहीं था। वह सबके पीछे छिपे पापों को महसूस कर पा रही थी। वह मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना करती रही, हे माँ, इन्हें रोको, इनमें कोई भी मेरे योग्य नहीं। पार्वती की कृपा और राजाओं की विफलता। उषा की भावना सच्ची थी। माता पार्वती ने उसकी पुकार सुनी। जैसे ही कोई राजा विजय ध्वज की ओर बढ़ता, उसके हाथ कांपने लगते, आंखें धुंधली हो जाती, शरीर जड़ हो जाता। कोई भी अस्त्र उठा नहीं सका। राजा क्रोधित हो उठे, बोले, यह अपमान है, हमें अपने अस्त्र चलाने दो। बानासुर ने अनुमति दे दी, जाओ, यदि कर सकते हो तो करो। पर अब भी कोई विजय ध्वज को छू नहीं पाया। जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको रोक रही थी। कुछ राजा पीछे हट गए, कुछ अपमानित होकर लौट गए। उषा का स्वप्न और नियति की दस्तक। स्वयंवर समाप्त हो गया, कोई विजेता नहीं बना। उषा उस रात ध्यान में बैठी, और उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने एक सुंदर, तेजस्वी, दिव्य पुरुष को देखा, गले में माला, हाथों में गदा और चक्र, नेत्रों में करुणा, चेहरे पर तेज। उसके हृदय ने तुरंत पहचान लिया, यही है मेरे स्वामी, यही है वह पुरुष जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी। स्वप्न टूटा, पर हृदय अब शांत था। उसे विश्वास था अब उसकी नियति निकट है। उषा की पूजा और मन की पुकार। शोणितपुर की राजकुमारी उषा, सौंदर्य और भक्ति का अद्भुत संगम थी। अपने पिता बानासुर की युद्ध प्रियता से अलग, वह मन की शांति, धर्म और प्रेम में आस्था रखती थी। प्रतिदिन वह मंदिर में महादेव और माता पार्वती की पूजा करती। एक दिन उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मातेश्वरी, यदि मेरे लिए कोई वर निर्धारित है, यदि कोई मेरी आत्मा का संग है, तो कृपा करके मुझे उससे मिला दीजिए। मैं केवल उसी को अपना हृदय देना चाहती हूँ, जिसे विधि ने मेरे लिए चुना है। माता पार्वती उसकी निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रकट होकर कहा, बेटी उषा, चिंता मत कर, तुम जिसे खोज रही हो, वह भी तुम्हें खोज रहा है। शीघ्र ही तुम्हें स्वप्न में तुम्हारे भावी पति के दर्शन होंगे। उषा ने उस दिन के बाद से और अधिक श्रद्धा से पूजा प्रारंभ की और प्रतीक्षा करने लगी उस शुभ स्वप्न की। द्वारका में श्री कृष्ण और अनिरुद्ध की वार्ता। दूर द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र अनिरुद्ध के बारे में सोच रहे थे। अनिरुद्ध वीरता और सौंदर्य में अपने दादा के समान था, युद्ध में निपुण, नीति में चतुर, परंतु अब तक अविवाहित। श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, वत्स अनिरुद्ध, अब समय आ गया है कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। तुम्हारे जीवन में कोई आएगा जो तुम्हारे हृदय को पूर्ण करेगा। अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा, नाथ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु मेरे मन में कई बार यह भाव आता है कि मेरी पत्नी कैसी होगी। मैं उसका स्वभाव, उसका चेहरा, उसकी आत्मा की छवि तक नहीं जानता, फिर भी लगता है जैसे कहीं कोई मुझे बुला रहा है। श्री कृष्ण मुस्कराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह माया अब प्रारंभ हो रही है। जो लिखा है वही घटेगा। स्वप्न की रात और दिव्य मिलन। उषा उस रात विशेष रूप से ध्यान में बैठी थी। दीपक मंद जल रहा था। भक्ति की लहरों में उसका मन डूबा हुआ था। धीरे धीरे वह निद्रा में चली गई और फिर वह स्वप्न प्रकट हुआ। उसने देखा एक तेजस्वी योद्धा, गले में हार, हाथों में गदा और नेत्रों में गहराई लिए उसकी ओर आ रहा है। उसकी उपस्थिति से वातावरण सुवासित हो गया। मन, आत्मा और हृदय सब कुछ उसी की ओर खींचता चला गया। उषा सोचती है, यही है वह, यही है मेरे सपनों का राजकुमार, यही है जिसे मैं जन्मों से चाह रही हूँ, यही मेरे स्वामी हैं। स्वप्न समाप्त होता है, नींद खुलती है, लेकिन अब मन शांत नहीं बल्कि बेचैन है। उषा की व्याकुलता और चित्रलेखा का सहयोग। उषा जल्दी ही अपनी सखी चित्रलेखा के पास जाती है। चित्रलेखा उसकी सखा, सहचरी और विश्वासपात्र थी। उषा की आंखों में चिंता देख वह पूछती है, राजकुमारी, क्या हुआ?
आपकी आंखें जैसे किसी गहरे सागर में डूब गई हैं। उषा ने सब कुछ बताया। स्वप्न, वह योद्धा, उसकी छवि और मन की बेचैनी। चित्रलेखा ने गंभीरता से पूछा, क्या आप उसकी सूरत पहचान सकती हैं? क्या आप बता सकती हैं कि उसका चेहरा कैसा था? उषा ने हाँ में सिर हिलाया। चित्रलेखा ने तुरंत एक चंदन पट्टिका मंगाई और चित्र बनाना प्रारंभ किया। हर रेखा, हर भंगिमा उषा के वर्णन से वह छवि स्पष्ट होती गई और अंततः चित्र पूर्ण हुआ। चित्रलेखा थोड़ी देर उस चित्र को देखती रही और फिर चौंककर बोली, राजकुमारी, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये तो स्वयं अनिरुद्ध हैं, द्वारका के युवराज, श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र। उषा का हृदय एक क्षण को आनंदित हुआ, फिर तुरंत चिंता में डूब गया। श्री कृष्ण, परंतु मेरे पिता बानासुर तो श्री कृष्ण के शत्रु हैं। यह मिलन कैसे संभव होगा? चित्रलेखा बोली, जब नियति तय करती है तो कोई संबंध, कोई द्वेष, कोई शत्रुता उसके मार्ग में नहीं आती। अनिरुद्ध की अनुभूति और व्याकुलता। इधर द्वारका में अनिरुद्ध भी अजीब बेचैनी में था। रात के स्वप्न में उसे एक कन्या की छाया दिखाई देती, पर चेहरा धुंधला होता। एक मधुर स्वर सुनाई देता जो नाम नहीं बताता, परंतु हृदय को हिला देता। अनिरुद्ध सोचता, ये कौन है? क्यों हर रात मेरी आत्मा को छू जाती है और फिर चली जाती है? वह अपने विचारों में डूबा रहता, सभा में भी चुप रहता, युद्ध अभ्यास में भी गुम। नारद मुनि का आगमन। इसी समय देवर्षि नारद श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, आपकी आंखें कुछ रहस्य कह रही हैं। क्या कोई माया जन्म लेने वाली है? श्री कृष्ण मुस्कराए, बोले, देवर्षि, अब समय आ गया है कि बानासुर के अभिमान का अंत हो। लेकिन यह अंत युद्ध से नहीं, प्रेम से होगा। ये कार्य मेरा नहीं, मेरा वंशज करेगा। नारद मुस्कराए, तो क्या ये वही उषा है जो स्वप्न में अनिरुद्ध को देख रही है? हाँ, श्री कृष्ण ने कहा, और अब आपको ही अनिरुद्ध से बात करनी होगी। उसे प्रेरित कीजिए, उसके मन को शांत कीजिए और प्रेम के इस मार्ग में उसका साथी बनिए। इस प्रकार एक और उषा अनिरुद्ध के लिए व्याकुल थी और दूसरी ओर अनिरुद्ध एक अदृश्य छवि के प्रेम में डूबा हुआ था। चित्रलेखा की सहायता से अब नाम और स्वरूप स्पष्ट हो चुका था, लेकिन सामने सबसे बड़ी बाधा थी शत्रुता, जो बानासुर और श्रीकृष्ण के बीच व्याप्त थी। क्या अनिरुद्ध उषा तक पहुंच पाएगा? क्या ये स्वप्न में प्रेम यथार्थ में परिणत होगा? क्या बानासुर अपनी पुत्री का प्रेम स्वीकार करेगा, या फिर नियति एक महायुद्ध की ओर सबको खींच ले जाएगी? दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 119 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 120 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।